नमस्कार दोस्तों। मैं अपने समय के हिसाब से मैं यहाँ पे हाज़िर हो गया हूँ। आज की डेट की बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है। इस्लामाबाद में बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है और वो भी ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? बलूचिस्तान की सबसे बड़ी नेता फहरान बलोच, जो कि इस्लामाबाद में उन्होंने धरना दे दिया है और उनकी डिमांड बलूचिस्तान के हर प्रत्येक नागरिक के लिए है, जिनको आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि हर घर से लोग जो है मिसिंग हैं। और मिसिंग क्यों हैं? ये पाकिस्तान के लोग उनको उठा के ले जाते हैं, फिर उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं होता है। तो आज इसी बस वजह से इन्होंने जो है इस्लामाबाद में धरना दिया है, जिनके साथ में बलूचिस्तान के बहुत ढेर सारे लोग साथ में वहाँ पे हैं। इनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं तो ये चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बात तो ये है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि इस वीडियो को मैं और आप सभी लोग शेयर करें और सभी लोगों को इस बात की जानकारी हो। और इस देश में, पाकिस्तान में शासन किसका चल रहा है ये बात का पता नहीं है। मिलिट्री शासन है कि गवर्नमेंट का शासन है। और गवर्नमेंट के पास अगर कोई व्यक्ति जाता है तो मिलिट्री इंटरफेरेंस करती है, मिलिट्री के पास जाता है तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है। तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि कैसे व्यक्ति जीता है, किस तरीके से जीता है। कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आज इसी को सबसे बड़ी चीज़, वीडियो को देख करके आपको ऐसा फील होगा कि बलूचिस्तान कितनी प्रॉब्लम में है। इनके और भी सूबे सबका यही हाल है। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद मिलते हैं वीडियो देखने के बाद। धन्यवाद। करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। आप बलोच हैं, आप लोगों ने आप लोगों को पहले से ही जांच लिया था। बलोच और बलूचिस्तान का मसला सिर्फ बलोच का मसला नहीं है। जो हमारी ताकत थी, जिनसे हमें उम्मीदें थी, उनमें से ज्यादातर तादाद गिरफ्तार है और 14 ऐसे अफराद हैं जिनके अभी तक वेयर अबाउट्स मालूम नहीं हुए। जिंदा है मुसलमान। पाकिस्तान पे टूट पड़े, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। हर माँ बाप को यही दिन देखनी पड़े। आप सब ने हमारे साथ तकलीफें झेली आज, क्योंकि जो लोग हमारे इस्तकबाल के लिए आने वाले थे, जो हमारी ताकत थी, जिनसे हमें उम्मीदें थी, उनमें से ज़्यादातर तादाद गिरफ्तार है और 14 ऐसे अफराद हैं जिनके अभी तक वेयर अबाउट्स मालूम नहीं हुए कि वो कहाँ हैं, उनको कहाँ रखा गया है। इस दौरान आप सबका आना और हमें सुनना, ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक उम्मीद है। हम आज भी कहते हैं कि इंसानियत के लिए जगह होनी चाहिए। बलोच और बलूचिस्तान का मसला सिर्फ बलोच का मसला नहीं है, ये इस रियासत में तमाम कौमियतों का मसला है। इस पर बात होनी चाहिए। आप बलूचिस्तान में जारी इंसर्जेंसी का नाम लेकर बलूचिस्तान में होने वाले अपने रियासती जबर और तशद्दुद को जवाब फराहम नहीं करें। ये तहरीक, क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड जरूर देना चाहूंगी। मसला ये है कि हमें कभी सुना ही नहीं गया। मसला ये है कि आज तक पंजाब में बलूचिस्तान के बारे में एक ही चीज मशहूर है कि बलूचिस्तान के जालिम सरदार है और ये बलूची हैं, बस और कुछ नहीं। मुझे अफसोस होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो इस रियासत ने बनाया हुआ है, जिसके तहत हमें इतना करप्ट किया गया है, इतना करप्ट किया गया है कि हम एक दूसरे के मुतालिक कुछ नहीं जानते हैं।
हमारे अंदर सियासी शऊर बेदारी है ही नहीं। सब लोग जो है ना एक मजमे की तरह जो है ना, कभी उसकी तरफ जो जाते हैं, कभी उसकी तरफ, झूठे वादों की तरह जो है ना हम लोगों को फंसाया हुआ है। लेकिन बलूचिस्तान वो सरजमीन है जहाँ पे हमेशा से हकीकी बुनियादी सियासत हुई है। 1 यूनिट को तोड़ने की सियासत बलूचिस्तान की सरजमीन से हुई। 1 यूनिट और सूबों की बहाली की सियासत बलूचिस्तान से हुई। जो सिविल डेमोक्रेसी की तहरीक आज पाकिस्तान में कहीं नहीं है, वो बलूचिस्तान में ही शुरू हुई थी। लेकिन बलोच ने उस वक्त जान लिया था कि जब तक यहाँ के अदारे इख्तियारदार नहीं होंगे, जब तक वो इख्तियार नहीं रखेंगे कि इंसानी हुकूक की पामालियों पर इनको जवाब दे सके, तब तक हल नहीं हो सकता। वो रवैया जो रियासत बलोच के साथ कर रही है, जो आप लोगों ने देखा, वो उसका मेरे ख्याल से 0.5% भी नहीं है। हमें डर लगता है कि अगर हमने वो कहानियां आप सब लोगों के सामने रखी तो आप सब लोग शायद वो सुन नहीं सकेंगे जो हमने बर्दाश्त किए हैं। मुझसे हमेशा बार बार मुझसे सवाल किया जा रहा है कि आप लोगों ने बर्दाश्त कैसे किया। हमने लाशें उठाई है, हमारे लाशों की भी बेहरमती हुई है। 35 गोलियां मार कर हमें मारा गया है। ये वो किस्से हैं जो आपने कभी नहीं सुने। हमसे कहा जाता है कि आप बात करें, आपके लहजे सख्त है। हमारे लहजे सख्त नहीं हो, ये हमारा ज़र्फ है। आप हमें मार रहे हैं और हम आपको ही तालीम दे रहे हैं। आपके पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि खुदा करे, नहीं करे ऐसा। बच्चे हैं ये, औरतें हैं ये, हम आपको बोल रहे हैं कि नहीं करे ऐसा। हम ज़र्फ वाली कौमें हैं। हमें बर्दाश्त जो है ना हमारे आबा व अजदाद से मिला है। हमने अपने गुस्से को अपने हौसले में बदल दिया है। आप देखिए, आपने इन औरतों पर जुल्म किया, आपने इन औरतों को मारा। आज पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। आज पूरा बलूचिस्तान कह रहा है कि हम लावारिस नहीं है, हमारी कौम हमारे साथ है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम इस्लामाबाद इसलिए नहीं आए हैं कि इस्लामाबाद में हमें इंसाफ मिलेगा। इस्लामाबाद में हमें कभी इंसाफ नहीं मिला है। इस्लामाबाद की सारी जो इमारतें खड़ी है, इन सबको इसलिए बनाया गया है कि बलोच की नस्लकुशी की जाए। पार्लियामेंट को इसलिए बनाया गया है कि जाओ बलोचों की नस्लकुशी को कानूनी करार दो, जाओ। कौमी असेंबली को इसलिए बनाया गया है कि जाओ वसाइल लो और बलोचों की नस्लकुशी पर खर्च करो, मारो बलोचों को ताकि उनकी जमीन हमारे कब्जे में हो। ये है आप लोगों की अदारों की हैसियत। हम बलोच हैं। हम लोगों ने आप लोगों को पहले से ही जांच लिया था। हम लोगों ने आप लोग को पहले से ही जांच लिया था। ये जो आप हजारों के मजमे जमा करके जिनको बिरयानी और वो देते रहते हैं, वो ढकोसले हैं, वो ढकोसले हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सियासत झूठ की सियासत है, और वो झूठ की सियासत आप सब कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी जुडिशरी, आपकी मीडिया, सब के सब करप्ट है। हमें कहा जाता है कि आप एंटी स्टेट हो। मैं उससे पूछती हूँ, क्या ये स्टेट सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री स्टेट है? क्या हम आपके रियासत के शहरी नहीं है? क्या आपका पार्लियामेंट स्टेट का हिस्सा नहीं है? क्या आपका कौमी असेंबली स्टेट का हिस्सा नहीं है? हमसे कहा जाता है कि आप लोग मजम्मत क्यों नहीं करते हो जब मजदूरों को मारा जाता है। बोले भाई हम मजम्मत कर रहे हैं। आप मुझसे ये कहें कि आप ये बताएं कि ये जंग सबसे पहले शुरू किसने की थी? सबसे पहले मारदार किसने शुरू किया था? आपने किया था। इस चीज को माने आपने अपनी तोपे, आपने अपने हथियार बलोचों की तरफ किए हैं। आपके हथियार वो हथियार है हयात बलोच। 8 गोलियां मारी आप लोगों ने उसको, 8 गोलियां मारी। उसकी माँ की वो तस्वीर, तो आप उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। उसकी माँ की वो तस्वीर, ये रियासत जब तक कायम रहेगी ना, उसको वही बदवाएं मिलती रहेंगी। उसकी माँ ने कहा कि 8वीं गोली ना मारो, हो सकता है मेरा बच्चा बच जाए। आपको तंग करते रहेंगे और करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। आपने जो नस्लकुशी जारी रखी है उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे और लाशें नहीं दफनाएंगे, उन लाशों को लाएंगे और आपको बताएंगे, आपका जुर्म आपको बताएंगे, इस दुनिया को बताएंगे, सबको बताएंगे कि देखो 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 अपने मुआवजों की करतूतें देखो। देखो जो आप लोग टैक्स पे कर रहे हो ना, उस टैक्स से क्या हो रहा है। उस टैक्स से आपके लोग, मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है। और आप लोग उन मासूमों के कत्लेआम पर अगर खामोश हो तो आप भी फर्द जुर्म हो, आप पर भी ये जुर्म आयद होता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौमियत के नाम पर बलोच नस्लकुशी पर खामोशी इख्तियार की।
फरोश नस्ल कुशी पर आपने आंखें मोड़ ली कि कोई बैरूनी एजेंडा है, कोई फंड है, लेकिन देखिए आपने यहाँ इस आग को कितना फैला दिया। मैं इन तमाम माओ के हौसलों को, ये तहरीक इनकी है। एक हमारे साथ कमाश है, उसके बेटे को रिहा किया गया है, लेकिन वो फिर भी बोलता है मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। बालाज जिसको मारा गया, वो बालाज जो मैट्रिक का तालिब इल्म था, उसको मारा गया। उसके 2 भाई अभी भी बोल रहे हैं हम बलोच कौम के लिए निकले हैं। मेरा भाई मर गया तो कोई वो नहीं है, उन्होंने कत्ल किया, मैं नहीं चाहता कि कोई और कत्ल हो। वो माँ है, वो माँ है जो अपने बेटे को जिंदा रखे हुए है। मैंने यही कहा आज आप इनको निकालेंगे, कल ये वापस आएंगे। इनके हौसलों को मैं साथ सलाम पेश करती हूँ। और ये तहरीक मेरे लिए नहीं, इन लोगों ने कामयाब बनाई है। ये तहरीक मैं अभी से कंसिडर करती हूँ कि ये तहरीक कामयाब तरीन तहरीक है। इन लोगों के हौसले, इन लोगों की हिम्मत ने इस तहरीक को कामयाब किया। जब ये तुरबत से निकले थे, इनको नहीं पता था कामयाबी। पता है क्या है कामयाबी? ये है कि हमने अपनी कौम को जगा दिया है। कामयाबी ये है कि आज हमारी कौम का हर गली, हर सड़क पे बलोच खड़े हैं। उस बलोच को जिसको आपने डराया वो खड़ा है, उसने पत्थर उठाया, उसने अपनी आवाज बुलंद की है। ये हमारी कामयाबी है। तुमने अपने हजारों बिलियन डॉलर खर्च करके हमारे लोगों को डराया ना, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफें अपनी बयान की, और वो तकलीफ हमारी पुकार में वो आकर हमारे साथ आ गए। दोस्तों, आपने देखा ये चैनल, और जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि महरांग बलोच ने किस तरीके से स्पीच दिया है, आप लोगों को आइडिया हो सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि मिलिट्री शासन है या गवर्नमेंट सरकार है, क्या है, हर स्टेट का अपना एक बजट होता है आम पब्लिक के लिए। यहाँ पे तो एक बात ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो भी पैसा इनको ऐड के थ्रू मिलता है, कहीं से भी मिलता है, इसमें अय्याशी जो होती है वो पाकिस्तान मिलिट्री की होती है, और साथ में गवर्नमेंट के उन किरदार की होती है जो ऊंचे पदों पे आसीन होते हैं। तो दोस्तों, ये एक खुली किताब है। जब तक कि सही लोग वहाँ नहीं बैठेंगे और इसका सही रूटीन, सही तरीके से देश नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं इस तरीके की अच्छे से अच्छे वीडियो को लॉन्च कर सकूं। धन्यवाद। जय भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद।